नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हिंदी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा ये दूसरा रिवीजन वीडियो है। उसमें हम चैप्टर नंबर 3 मत बांटो इंसानों को, चैप्टर नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री और दोहे जो कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम जी द्वारा लिखे गए हैं, उनका हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कविता मत बांटो इंसानों को, जिनके कवि है विनय महाजन। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी द्वेष भाव, भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। संपूर्ण मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है। सभी मनुष्य समान है। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है। वह सबके साथ जैसा व्यवहार करती है, परंतु यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली है। इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें सभी भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख दी है। तो शुरू करते हैं मत बांटो को इंसानों को कविता। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अलग पूजाघर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली। सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें ये कहते हैं कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह से फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी सब बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है। गरीबों के झोपड़ों में अब भी दीपक जल रहे हैं। मिला जुला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। फिर से कवि यही कहते हैं कि सबको बांट लिया, लेकिन इंसान को नहीं बांटना है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इन दोनों पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहते हैं कि धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है। ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी झूलते हुए रेगिस्तान जैसा लगता है। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रोंद न पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि समानता के सूरज का प्रकाश तभी तो सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए
और अपना दरवाजा सबके घरों में आंगन में तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी जब आंगन में उसी तरह खुशी छाएगी जैसे बाग में बाहर आती है। विश्व में समानता का भाव फैलाने पर कोई किसी का जुल्म नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार इस काव्य के माध्यम से कवि विनय महाजन हमें ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अब तक सब कुछ बंट चुका है, लेकिन हमें इंसानों को नहीं बांटना है। विद्यार्थी मित्रों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जिनके लेखक है शंकर दयाल शर्मा। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की। एमए, एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहाँ की 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति के सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर आप जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनसे कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित, भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी ने व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि अपनी कर्मठता के गुण कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य, समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता, सेवा आदि को दिखाया गया है। तो चलो आओ देखें महान कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी का रेखा चित्र। लाल बहादुर शास्त्री महान कर्मयोगी थे। वे भाग्य के भरोसे बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनके लिए कर्म ही ईश्वर था। कर्म के प्रति बिना किसी फल की आशा किए वे पूरी तरह समर्पित थे। उनमें गीता के निष्काम कर्मयोगी के लक्षण देखे जा सकते हैं। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री में 3 मुख्य बातें देखी जा सकती है। शास्त्री जी के चरित्र और जीवन दर्शन में 3 बातें मुख्य है। सबसे पहली, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था। उस उद्देश्य को पाने के लिए कर्मयोग का अनुसरण। और लास्ट, कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण। शास्त्री जी मानते थे कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पित भाव से कर्म करते रहना जरूरी है। कर्म के प्रति मन में भक्ति होनी चाहिए। शास्त्री जी में कितनी ही विशेषताएं थी, वो विशेषताएं हम कुछ देखें। शास्त्री जी को जो कुछ कहते थे वही करते थे। वे वो भी करते थे जो राष्ट्र के लाभ के लिए ही करते थे। वे विशिष्ट होकर भी जीवन भर सामान्य बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में घुल मिल गई थी। वे जीवन भर महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भगवान दास के आदर्शों पर चलते रहे। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस बनेंगे, बाइबिल की यह उक्ति उन पर बिल्कुल सही बैठती थी। वे स्वयं को कभी शासक न मानकर हमेशा जनता का सेवक ही मानते थे। शास्त्री जी सन 1926 में लोक सेवा मंडल के सदस्य बने और जीवन भर उनके सदस्य रहे।
इस संस्था के द्वारा ही उन्होंने अछूतों के उद्धार का कार्यक्रम चलाया। शास्त्री जी सन 1930 में नमक कानून तोड़ने के सिलसिले में जेल गए। सन 1942 तक कुल मिलाकर वे 7 बार जेल जा चुके थे। 1935 में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। सन 1936 में उन्हें किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की उसमें जिम्मेदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। वे 6 वर्ष तक इलाहाबाद की नगर पालिका से जुड़े रहे। इस प्रकार विभिन्न पदों पर वह काम करते हुए उन्हें देहाती और शहरी जनता की विभिन्न समस्याओं से परिचित होने का अवसर मिला। सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए चुने गए। यह उनके संसदीय जीवन की शुरुआत थी। देश की स्वतंत्रता के बाद वे उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर रहे। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग तथा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियां संभाली। हर पद पर रहकर उन्होंने अपनी प्रशासकीय क्षमता का परिचय दिया। उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक होता था। 19 महीने तक प्रधानमंत्री पद पर रहकर उन्होंने उल्लेखनीय सफलताएं और लोकप्रियता। लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें एक संदेश दिया है। वो कहते हैं कि आपका कर्म क्षेत्र कोई भी हो, सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं। संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी आप सौंपे हैं। आपको जो स्वतंत्रता मिली है उसका उपयोग देश और समाज के हित में ही होना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थे हमारे कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। विद्यार्थी मित्रों, लास्ट हमारा टॉपिक है दोहे। दोहे में संत कबीर जी, तुलसीदास जी और रहीम जी के दोहे हम देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवनोपयोगी बातें बताई है। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, रामानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। संतों की वाणी सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। हिंदी में भी अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। इस पाठ में कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। ये सभी दोहे सरल और शिक्षाप्रद है। इनमें दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संग, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को प्रस्तुत किया गया है और उसका महत्व बताया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कबीर जी के दोहे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें ये कहना चाहते हैं कि प्रभु मुझे बस इतना अन्न और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो। मैं भूखा न रहूं और न कोई साधु फकीर भी मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। बिना विचारे जो करे सो पछताए पाछो, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाई। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।
रहीम जी के तीसरे और आखिरी दोहे में रहीम जी हमें ये कहते हैं कि बाजार में यानी कि सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। उसके बाद है रहीम जी के दोहे, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उतने पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रहीम जी हमें ये बताना चाहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं यानी कि दूसरों के पास मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर जाते हैं जो मांगने वाले को देने से इनकार कर देते हैं। जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी दूसरे दोहे में हमें ये बताते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का असर नहीं पड़ता। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे लेते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपए का है। विद्यार्थी मित्रों, उसके बाद हम तुलसीदास जी के दोहे देखेंगे। आवत ही हर्षे नहीं, नैन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तुलसीदास जी ने अपने प्रथम दोहे में कहा है कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो यानी कि आनंदित न हो, उन लोगों को अच्छा न लगे आपको आपके वहाँ जाने से, और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोना क्यों न बरसता हो। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, ज्यो पंखा की पोन। कबीर जी ने अपने दूसरे दोहे में कहा है कि बिना परिश्रम किए विद्या धन किससे मिला है या किसको प्राप्त हुआ है। हाथ से बिना हिलाए तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थे हमारे कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास जी के पद और दोहे, जिनसे हमें जीवन उपयोगी कई बातें सीखने को मिली। आज हमने 3 चैप्टर का रिवीजन किया। उनमें सबसे पहले था कविता मत बांटो इंसानों को, उसके बाद देखा कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी, और उसके बाद हमने दोहे देखे। आशा रखती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।